के बसे हैं दूसरे कंट्री की धरती में, उनके कोई ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो है वो यूएन चार्टर के आगे नहीं होता है। आज हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ये कहता है कि मुझे ह्यूमन राइट्स का फिक्र है, बांग्लादेशीज और रोहिंग्याज जो इलीगल आके यहाँ पे बसे हैं। आप किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो? जो आपके घर में घुसपैठिए हैं, आप उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। कल तो आप जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, कहोगे कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमको उनको पानी भी देना चाहिए, बिजली भी देना चाहिए, खाना भी देना चाहिए। ये किस तरह की सत्ता की जो है वो साजिश चल रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? इसके बारे में पूरी की पूरी जनता को जो है फिक्र करनी चाहिए। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज जो जम्मू में इलीगली आके बसे हैं, घुसपैठिए हैं यहाँ पे, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्राइम में भी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट टेरर एक्टिविटीज़ में भी है। आज ये रिपोर्ट खुल के सामने आती है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग में है। तो आप क्या उनके ह्यूमन राइट्स का नाम लेके ड्रग पेडलर्स को और टेररिस्ट को और ऐसे एलिमेंट्स जो क्राइम सोसाइटी में कर रहे हैं और जो इलीगली यहाँ पे आके बसे हुए हैं, आप ह्यूमन राइट के नाम के ऊपर उनको फैसिलिटेट करना चाहते हो? क्या ये गवर्नमेंट है? सर कितना गंभीर है। मैंने तो पहले कहा था कि इनके सिर्फ आधार कार्ड नहीं, हमारे पास तो वो इंस्टेंसेस भी हैं कि जहां पे इन्होंने वोट भी डाले हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इनसे वोट भी डलवाए गए हैं। तभी मैंने कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक विस्तृत तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इनको लाके यहाँ पे बसाया और इनको बसाने के बाद इनका इस्तेमाल जो है एज वोट बैंक किया। जी मैम, मेरा कहना यह है कि जो भी घुसपैठिया है यहाँ पे, जिसको कोई लीगल संरक्षण नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, वो कोई भी फैसिलिटी लेने का हकदार नहीं है। उनको कोई फैसिलिटी अगर मिली है तो वो इलीगल है, और इलीगल फैसिलिटीज़ अगर किसी को भी मिली है तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट के नाम के ऊपर आप कानून का खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट चलती है कानून के ऊपर, कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट कानून के ऊपर चलाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे समाज का बुरा होगा और ऐसे हालात पैदा होंगे कि यहाँ पे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक साजिश के तहत है कि रोहिंग्याज की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ यहाँ पे हो जाएंगी, आगे जब उनके बच्चे पैदा होंगे वो तो यहाँ पे सिटीजनशिप जो है उनको मिल जाएगी। तो इस तरह से समाज में जो बदलाव करने की कोशिश है, एक डेमोग्राफिक चेंजेस को भी आप इसको समझ सकते हैं उस एंगल से भी, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा कंसर्न है कि सिक्योरिटी का एंगल जो है इसमें इन्वॉल्व है। जो लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में आते हैं उस